आज हम लोग एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एससीआर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एससीआर कैरेक्टरिस्टिक की। क्वेश्चन में एससीआर का वर्किंग डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक जो पूछा जाता है, और बेसिकली क्वेश्चन 5 नंबर का मिनिमम आता ही आता है। तो एससीआर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एससीआर 3 मोड पे काम करता है: फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। बेसिकली इस कैरेक्टरिस्टिक में शो करा गया है तीनों मोड को, और साथ ही साथ दो करंट, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट को भी बताया गया है। फॉरवर्ड कंडीशन में हम देख रहे हैं गेट के द्वारा इसमें हम लोगों ने टिगरिंग पल्स प्रोवाइड की, और टिगरिंग पल्स प्रोवाइड करने के बाद एससीआर मेरा पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आया, फिर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आया, और एटलीस्ट जब हमने वोल्टेज की वैल्यू को रिवर्स कर दिया तो ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ गया, जैसा कि इस रिवर्स वाले डायग्राम में दिख रहा है। तो बेसिकली कंडीशन ये चाहिए कि हमें वो मिनिमम करंट चाहिए जिसकी वजह से मेरा सीआर कंडक्शन मोड में काम करने लगता है, और वो करंट चाहिए जो सीआर को कंडक्शन मोड में लाने का पूरा प्रयास करती है। तो बेसिकली 3 मोड हमारे पास है: फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये हमारा सर्किट डायग्राम शो करा हुआ है एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक का। तो हम बात करेंगे अब इसकी थ्योरी की। एससीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है। जब एनोड से कैथोड वोल्टेज वीए एनोड से कैथोड वोल्टेज वीए जैसा कि ये यहाँ पे शो हुआ है, वीए का मान फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीसीबी से कम रहता है, वीसीबी से कम रहता है, सॉरी वीबीओ से कम रहता है, तब तक एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है। जब वीबीओ से कम रहेगा तब तक मेरा एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। जब इसका मान फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वीबीओ से अधिक हो जाता है, जहाँ इसकी वैल्यू वीबीओ से इंक्रीज़ करेगी, तब ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आने की कोशिश करेगा या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। इसको वीबीओ से कम वोल्टेज पर गेट पर टिगरिंग पल्स देकर ही ऑन किया जाता है। बेसिकली मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि गेट पर टिगरिंग पल्स देकर ही ऑन करने की जो मेथड है वो सेफ़ और सिक्योर है। इसी से मेरा एससीआर ऑन किया जाता है। और जब एनोड से कैथोड वोल्टेज रिवर्स बायस होता है तब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। इस कंडीशन में हमारा एससीआर काम करना बंद कर देता है, जैसा कि इसके रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में शो करके दिखाया गया है। अब दो करंट की बात की जाएगी: होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। होल्डिंग करंट को आई से शो करा गया है, लैचिंग करंट को आई से शो करा गया है। तो हम मानेंगे कि लैचिंग करंट वह मिनिमम करंट है जो एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने का काम करती है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने बात भी की है, लैचिंग करंट की बात की है, जो कि यहाँ लाने का काम कर रही है। और सेकेंडली बात करेंगे होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट वह वैल्यू होती है जो एससीआर को कंडक्शन मोड में रखने के लिए इम्पोर्टेंट है या बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब इतना हमारा 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इनफ है कि अगर हम लोगों ने एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक, एससीआर का वर्किंग डायग्राम, ऑपरेशन सब लिखना है तो उसमें इतना क्वेश्चन हमारा इनफ है। अब सेकेंड एससीआर का एप्लीकेशन। तो एससीआर का एप्लीकेशन हम लोग पावर कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जहाँ जहाँ हम लोग पावर कंट्रोल की बात करेंगे वहाँ वह एससीआर का एप्लीकेशन या एससीआर यूज़ करेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एससीआर कैसे दो ट्रांजिस्टर के समतुल्य है। तो ये मेरा